नए भारत में उद्योग और तकनीक एक दूसरे के पूरक बनते नजर आ रहे हैं। 3 दिवसीय इंडस्ट्रियल एक्सपो में भी इसी तरह का कुछ समन्वय जो है वो नज़र आ रहा है। और इस वक्त मैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्सपो में अंजू टेक्नो के स्टॉल पर यहाँ पर खड़ी हूँ और आप देख सकते हैं कि स्टॉल का पहला नज़ारा ही आपको तकनीक के समावेश में निहित नज़र आएगा। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कंपनी के संचालक। सर, किस तरह से ये तकनीक काम करती है, इसको क्या कहा जाता है और किस तरह से ये उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाती है? बेसिकली ये ऑटोमेशन है। जो भी काम मैनुअली नाम सर आपका? माय नेम इज़ RS तोमर जी। सो ये जो भी काम मैनुअली ऑपरेटर्स करते हैं या ह्यूमन बीइंग करते हैं उसको रिप्लेस करने के लिए हम रोबोट्स का यूज़ कर सकते हैं। वो कोई विजुअल इंस्पेक्शन भी हो सकता है या कोई वर्किंग भी हो सकती है, कोई असेंबली भी हो सकती है। मीन्स जो भी मीन्स ह्यूमन बीइंग की जो प्रॉब्लम्स है मे भी उनके लिमिटेशंस है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड वो थक जाते हैं, उनके रिजल्ट्स वेरी होते हैं। आजकल स्कूल्स में भी जो है रोबोटिक एजुकेशन को प्रेफरेंस दी जा रही है। जी सेम वे। तो इसमें इंडस्ट्रियल में यूज़ ज़्यादा होता है हमारे लिए। किस तरह का यूज़ इंडस्ट्री में किया जाता है और कौन लोग आपके जो है कस्टमर्स हैं? मेनली ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हमारे कस्टमर्स हैं। जैसे फरीदाबाद में मैं कहूँ तो इंपीरियल ऑटो है, गेट्स इंडिया है, JK फेनर हमारा आउट ऑफ ये है। एक्सपोर्ट भी हम लोग करते हैं, दुबई में भी करते हैं, कुवैत, ओमान, US, इवन इजराइल में भी एक्सपोर्टेड। क्या काम करता है सर ये आपका प्रोडक्ट जो है रोबोट? क्या चीज़ ऐसी है जो आप एडवांस टेक्निक में गए हैं तो वो किस तरह से काम करता है ऑटो सेक्टर में? ऑटो सेक्टर में देखिए, जैसे ऑपरेटर है वो विजुअलाइज करता है किस चीज़ को कि इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अब वो डिफेक्ट उसको कुछ टाइम तक तो दिखता है, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड उसको लगता है नहीं सब प्रोडक्ट अच्छा ही आ रहा है। लेकिन इसके केस में कि एवरी कंपोनेंट माइक्रो लेवल पे जाके स्कैन करेगा और उसके बेस पे ओके है तो ओके के प्लेस में रखेगा, NG है तो रिजेक्शन भी नहीं। गलती की कोई गुंजाइश? कोई चांस नहीं है, जीरो। लीकेज आपने बताया कि ये पार्ट्स की लीकेज को पकड़ सकता है और आजकल सेफ्टी को लोग जब भी कोई व्हीकल बाय करते हैं तो सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रखा जाता है। तो रेवोल्यूशन कह सकते हैं इसको, क्योंकि जिस तरह से आजकल फायर्स की बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं व्हीकल्स में, तो उसे लेकर कैसे काम करते हैं? जैसे CNG के सिलेंडर्स हैं या उनका डिटेक्शन करना है तो ये क्या करेगा, माइक्रो वहाँ पे जाके विजुअली कैमरा लगा के उसको देख सकता है कोई लीकेज तो नहीं, कोई बबल तो नहीं आ रहा है प्रेशर पे। सेकेंडली जैसे ब्रेक हो जाए, अगर ब्रेक होज में कोई फेलियर आ जाए ब्रेक ट्यूब में तो क्या होगा कि गाड़ी में ब्रेक ही नहीं लगेंगे, एक्सीडेंट होने के 100% चांस हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, पार्ट को उठाएगा, प्रॉपर्ली टेस्ट करेगा, ओके होगा तो ओके के प्लेस में रखेगा, NG होगा तो रिजेक्ट करके काट देगा। जो आपकी कंपनीज हैं वो कितना अवेयर हैं इस टेक्निक को लेकर? क्या वो उसका लाभ ले पा रही है या अभी अवेयरनेस की कमी? धीरे धीरे कर रहे हैं हम लोग भी, बिकॉज लास्ट ईयर भी हमने एग्जीबिशन में इधर पार्टिसिपेट किया था, उससे हमें भी कुछ लेसन्स मिले हैं, उसका इम्प्रूवमेंट इस बार हमने किया है। तो वी आर स्लोली ट्राइंग कि थोड़ा और बेटर हो जाए। यहाँ पर आपने जो ये प्रोडक्ट है ये जापान का है और उसमें अपनी टेक्निक डालकर इसको परफेक्शन देने की कोशिश की है। उन कंपनीज़ को क्या कहना चाहेंगे जो अवेयर नहीं है कि किस तरह से एक ज़रा सी भूल जो है वो किसी की जान पर हावी हो सकती है? क्योंकि हम ऑटो सेक्टर की बात करते हैं तो ऐसे में ये अगर टेक्नोलॉजी को उसको अडॉप्ट करते हैं तो उनकी क्वालिटी एफिशिएंसी तो बढ़ेगी ही, साथ ही लोगों की जान जो है वो कैसे बच सकती है? विद द टाइम पहले हम लोग सेफ्टी पे इतना ध्यान नहीं देते थे, बट आज की डेट में इंडिया में भी हम लोग ह्यूमन बीइंग की सेफ्टी पे बहुत प्रिकॉशंस लेने लगे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी प्रेशराइज हो रहा है कि आपको सेफ्टीज रखनी है। तो इससे टेस्टिंग करने का मतलब है यू आर 100% श्योर, कुछ भी आप टेस्ट करते हो तो इट्स बेटर कि सब लोगों को यूज़ करना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ है। आजकल टेक्निक की हम बात करते हैं, नई नई टेक्निक्स भी इंडिया में आ रही हैं जो हम कभी विदेशों में ही देखते थे। तो क्या रेवोल्यूशन मानते हैं उद्योगों के लिहाज से अगर देखें तो? बिल्कुल मैम, इस चीज़ को हम रेवोल्यूशन मान सकते हैं और आने वाले टाइम में यही चीज़ आगे बढ़ेगी और आगे यही सब चीज़ें चलनी हैं ऑटोमेशन में जी। और सेफ्टी पर्पज़ से भी ये चीज़ एक बहुत अच्छी है। जी, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ तमन्ना। तमन्ना, हम सेफ्टी की बात करते हैं और जब कोई भी व्हीकल परचेज़ करते हैं, खासकर फीमेल्स के लिए तो सेफ्टी को लेकर हम ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर आपको पता हो कि
आपने जो व्हीकल परचेज़ किया है, चाहे आपने कोई भी आपने 2 व्हीलर परचेज़ किया है, आपने 4 व्हीलर परचेज़ किया है और उसकी मॉनिटरिंग इस तरह की टेक्निक से हुई है, तो आपकी परचेजिंग की जो पावर है, जो आपकी सोच है, वो कितने % आप श्योर हो जाते हैं कि मैं अगर ये व्हीकल ख़रीद रही हूँ और इन पैरामीटर्स को इसने पूरा किया है तो मेरे लिए ये सेफ़ है? देखो धीरे धीरे है, चीज़ों में बहुत ही इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अब इस चीज़ से ये है कि अब जितनी भी मतलब लिमिटेशंस है उसको हम धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। किसी भी पार्ट में लीकेज ना हो, वो मतलब एक प्रेशर तक आके ही बर्स्ट ना कर जाए, तो उस चीज़ से हम काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं। लाइफ साइकिल भी हम लोग देखते हैं कि सपोज कीजिए CNG सिलेंडर है, उसकी लाइफ 5 साल हम डिक्लेयर करते हैं, तो हम वो विद इन फ्यू डेज, इन 3-4 डेज के अंदर उतने साइकिल उसमें चलाएंगे एंड वी कैन से नाउ इट इज़ परफेक्ट। सर, आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, इलेक्ट्रिक स्कूटी बहुत 2 व्हीलर बहुत मार्केट में ट्रेंड है, तो उसमें भी क्या ये टेक्नोलॉजी यूज़ होगी? टेस्टिंग टेक्नोलॉजी उसमें भी यूज़ होगी, बिकॉज जो भी उसके इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड्स हैं उनकी टेस्टिंग, बैटरी की लाइफ, अब बैटरी की लाइफ हम पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं कितने चार्ज और डिस्चार्ज के बाद उसकी लाइफ खत्म पूरी हो जाएगी। कहाँ पर सर आपका प्लांट यहाँ पर है और कैसे आपसे संपर्क किया जा सकता है? तो हमारा प्लॉट नंबर 178 सेक्टर 68 IMT में है, IMT फरीदाबाद में। तो मोबाइल नंबर 9810306889। तो देखिए अंजू टेक्नो क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ साथ लोगों को बेहतर सर्विस देने के लिए वचनबद्ध है, और जिस तरह से वर्तमान की यदि बात करें, सुरक्षा जो है लोग उसको सर्वोपरि मानते हैं, तो उसी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर नई तकनीक को लेकर आया है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से तमाम जो कंपनीज़ हैं वो सुरक्षा को लेकर, अपने ग्राहक की संतुष्टि और सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से संकल्पबद्ध नज़र आ रही है। निश्चित तौर पर नए भारत की नई तस्वीर ज़रूर इसे कहा जा सकता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।